जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उस पावरफुल प्लेनेट की जिसकी वजह से राहु अपने कार्य सुचारू नहीं कर पाते हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं कब चर्चा कर रही हूँ केतु महाराज की। केतु महाराज का एक विशेष प्रभाव होता है कि जिसकी वजह से राहु अपने समग्र संपूर्ण प्रभाव आपको नहीं प्रदान कर पाते हैं। राहु जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अचानक धन का भाव है, और केतु महाराज जो बैठे हुए हैं वो धन के भाव में बैठे हुए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से सदैव सप्तमांश बैठे होते हैं। सप्तम स्थान पर आप किसी भी गोचर को देख लीजिए, जब भी राहु अपना परिवर्तन करेंगे केतु महाराज करेंगे, मतलब एक क्षण के लिए भी इन दोनों का अलगाव नहीं होता है। वहीं जब अंश बल से भी दोनों समान होते हैं, डिग्री बल से भी दोनों समान होते हैं। यानी जितना राहु की दृष्टि केतु को प्रभावित करेगी उतना ही केतु की दृष्टि भी राहु को प्रभावित करेगी। और केतु जो होते हैं राहु से प्रबल होते हैं। प्रबल क्यों? क्योंकि यह कार्य की पूर्णाहुति पर आपको परेशान करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये कार्य परेशानी भरे ही हों, यह आपके लिए शुभ अवस्था में भी हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, राहु को जहाँ हम जुनून मानते हैं केतु को डिटैचमेंट मानते हैं। जहाँ राहु को हम महत्वाकांक्षा मानते हैं वहीं केतु को हम उदासीनता मानते हैं। जहाँ राहु नीति विरोध माने जाते हैं वहीं केतु एक बंधन माने जाते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिकता से व्यक्ति को जोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कि आपको केतु के 60% प्रभाव मिल रहे हैं, लेकिन क्योंकि 100% तो रेयर लोगों को मिलते हैं जिनके बर्थ चार्ट में ही राहु बहुत प्रबल अवस्था में बैठे होते हैं। अब आपको 60% प्रभाव मिल रहे हैं, तो देखिए राहु की दृष्टि जहाँ केतु को सिर्फ 30% प्रभावित करती है, क्योंकि केतु जो है आपकी बॉडी है, इनके पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है। ये आसपास के इन्वायरमेंट को देखकर ही कार्य करते हैं, महसूस करके। केतु की दृष्टि जो होती है राहु को 60 में से 40% प्रभावित करती है। अब बचा 20%, तो 20% में राहु आपके लिए जो कर सकते हैं वही करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम केतु को भी समझें। लेकिन क्या है, आप लोगों की उदासीनता के चलते हम केतु की चर्चा बहुत कम करते हैं। तो यह केतु का जो प्रभाव है उसको अपने अनुकूल किस तरीके से बनाया जा सकता है, और इनके प्रभाव क्योंकि धन भाव में है, तो धन से एकदम से उदासीनता। अगर कुटुंब की चर्चा करें, कुटुंब से एकदम से विरक्ति की भावना उत्पन्न होना। मोस्टली इस समय पर अगर मैं कहूँ तो आपकी जो उदासीनता है, इसको मैं आगे वीडियो में विस्तारित रूप से आपको बताने जा रही हूँ। यह सब आपको काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी प्रदान करने में सहायक होता है। निगेटिविटी इसलिए कहा मैंने, हालांकि केतु के जो कार्य हैं वो आपको आध्यात्मिकता से इतना ज़्यादा जोड़ देते हैं कि व्यक्ति जो होता है घंटों पूजा पाठ में बैठा रहता है, और जब कार्यस्थल पर भी होता है ना तो उसके मन में वही अध्यात्म चलता रहता है। अर्थात हम इसे सारांश में कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी है, क्योंकि समाज का हम अन्न खाते हैं, समाज के हम हवा ग्रहण करते हैं, समाज के परिवेश में हमारा जीवन होता है, तो समाज के लिए भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वो विरक्त हो जाएगा, तब उसके लिए किस तरीके की उसके परिवार की स्थिति होगी, किस तरीके से उसके जो चीज़ें होंगी वो मैनेज होंगी। तो ये सारी चीज़ें हमको समझना बहुत ज़रूरी है। वहीं केतु जब राहु को भी इस प्रवृत्ति में लेकर आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्थिति दयनीय हो जाती है। अब महत्वपूर्ण ये है, जब भी किसी कार्य को हम करने जाते हैं तो उस कार्य में अगर हमें प्रथम बार में सफलता मिल जाती है तो ठीक है, अन्यथा क्या होता है, हम उदासीन हो जाते हैं, और प्रथम बार में ही आपको निगेटिविटी, जो प्रथम निगेटिविटी होती है वो केतु की होती है। यह केतु की जो प्रथम निगेटिविटी आपने क्रॉस कर ली, तो आपके लिए क्या होता है, जो दूसरी तीसरी चौथी निगेटिविटी प्राप्त होती है वो राहु की होती हैं, और इसी प्रथम निगेटिविटी में लोग हतोत्साहित भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि केतु के प्रभावों को समझा जाए, और समझ कर
उसके आधार पर हमें चीज़ें और ज़्यादा आगे बढ़ानी हो। तो यहाँ पर केतु का जो इस समय नवांश परिवर्तन हो रहा है, बेहद महत्वपूर्ण हो रहा है। और इसी नवांश परिवर्तन की चर्चा करते हुए अंत में हम राहु किस प्रकार से हमारे केतु से मुक्त होकर हमें अच्छे प्रभाव दे सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, केतु इस समय धन भाव में बैठे हुए हैं और धन भाव से उदासीनता किस तरीके से हमको प्राप्त होती है। देखिए, जब भी आपके धन के संबंधी कोई कार्य होते हैं, आपके मन में एक विरक्ति हो जाती है। मसलन अगर आपको बच्चों की शिक्षा पर भी ख़त्म करना पड़े ना, तो उसमें भी आपके अंदर एक विषमता आ जाती है कि भई ये धन व्यय हो रहा है, अच्छा नहीं है। बच्चों के ऊपर धन नहीं व्यय होना चाहिए या इनके एजुकेशन पर धन नहीं व्यय होना चाहिए। ऐसा नहीं, वो व्यक्ति चाहता नहीं है कि बच्चे पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ें, लेकिन क्या होगा उसके मन के अंदर की प्रवृत्ति जो होगी, मतलब कृपणता जैसी। तो ये चीज़ें जो होती हैं कि कभी-कभी व्यक्ति ऐसे खर्चों को भी रोक देता है, जो उस समय पर बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ये कृपणता आपके अंदर आ जाना, जो आपके कुटुंबी होते हैं, जिन्हें कि हम एक संबल मानते हैं, स्तंभ मानते हैं अपने जीवन का, उन्हीं कुटुंबियों के आ जाने से उसका मन जो हो जाता है एकदम खिन्न हो जाता है, जो कि सही नहीं है। साथ ही साथ वाणी से संबंधित अगर हम कहें तो वाणी उसकी देखिए लोगों के सामने काफ़ी क्रूर सी हो जाती है कि मतलब वो कहना कुछ और चाहता है लेकिन उसके मुख से निकलता कुछ और है। ये सारी स्थितियाँ जो होती हैं एक व्यक्ति विशेष की जो सामाजिक मर्यादा है, उसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा रोल निभाती हैं। तो इसी के आधार पर क्योंकि केतु जो हैं देखिए इनकी जो दृष्टियाँ हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे समझ लीजिए कि अगर आपके षष्ठ भाव पर पड़ी तो शत्रु तो उदासीन हो जाएँगे आपके, कि उनका ध्यान थोड़ा-सा आपकी तरफ से हट जाएगा जो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन धन से जुड़े लेन-देन के लिए या आपकी कॉम्पिटिशन के लिए कि व्यक्ति कॉम्पिटिटर भले आगे निकल जाए लेकिन कम व्यक्ति उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। जो मिल रहा है, जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहता है। उसके सामने कॉम्पिटिटर कितने भी उसके सामने चैलेंजेस उपस्थित कर दे लेकिन वो बिल्कुल भी तटस्थ रहता है। उसको किसी चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि जबकि कॉम्पिटिटर उसे हर समय नीचा दिखाने का, पीछे छोड़ देने की, हर चीज़ की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं लेकिन वो समझता ही नहीं है उन चीज़ों को, समझता है लेकिन कुछ करना नहीं चाहता। एक उदासीनता, विरक्ति की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। चर्चा करें अगर इस समय पर हम आपके बीमारी वगैरह की, तो क्या होगा, 1-2 बार डॉक्टर के पास ले जाएगा, उसके बाद व्यक्ति की जो भी उसकी ज़िम्मेदारियों में व्यक्ति हैं, फिर बेशक उनके स्वास्थ्य में सुधार हो ना हो, लेकिन तटस्थ रहेगा। तो ये काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अवॉइड करने लायक नहीं है। सप्तम दृष्टि जो कि राहु से संबंधित है, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन नवम दृष्टि जो बेहद महत्वपूर्ण है, कर्म से जुड़ी हुई। कर्म में जो कर्म उसके चल रहे हैं, उनके बारे में देखिए थोड़ी-सी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि व्यक्ति के अंदर चीज़ें किस तरीके की होती हैं। कि व्यक्ति सोचता है, ये कार्य तो दूसरे का है, मैं ही ज़्यादा कार्य क्यों करूँ? जब तक अवॉइड कर सकता है, चीज़ों को अवॉइड करता है, वो काम से बचने के बहाने ढूँढता है। कभी चाय पीने के बहाने, कभी घूमने के बहाने, कभी मतलब कई सारे उसके पास बहाने होते हैं। अब देखिए पुरानी कहावत है, काम ना करने के हज़ार बहाने होते हैं, तो वो हज़ार बहाने कर्म स्थान पर अप्लाई करता है। तो ये होते हैं केतु के डिटैचमेंट। अब इस डिटैचमेंट को कर्म स्थान पर अगर माना जाए तो फिर क्या आपकी किसी भी प्रकार से ग्रोथ हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्किल्स बढ़ना, डेवलप होना ये डिपेंड करता है कि आप अपने कर्म पर कितना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। जब आप कर्म पर 100% फ़ोकस देते हैं, तब क्या होता है कि आप पे परिपक्वता आती है और उसी परिपक्वता के आधार पर आपके सामने बड़े-बड़े ऑप्शंस निकल कर आते हैं। और ये जब परिपक्वता नहीं आएगी कार्य से संबंधित, तब फिर आपके लिए देखिए स्कोप जो होते हैं वो एक सीमित
जगह ले लेते हैं कि सीमित चीज़ें हो जाती हैं आपके सामने। आप तो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उसे यथार्थ पर अप्लाई नहीं करना चाहते। तो ये केतु के प्रभाव होते हैं। केतु क्या है? केतु अध्यात्म है। देखिए, जब भी केतु लग्न से जुड़ जाए व्यक्ति स्वयं से उदासीन हो जाता है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके रूप श्रृंगार या उसके हाव-भाव या उसके जो एटीट्यूड है उसके बारे में लोग क्या कह रहे हैं। बल्कि वो स्वयं को पूजा-पाठ, आध्यात्म से इतना ज़्यादा जोड़ देता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके परिवारीजन ही किस स्थिति में हैं। तो ये उदासीनता होती है केतु की, डिटैचमेंट होता है, एक विरक्ति होती है, उसको उस परमार्थ की प्राप्ति करनी होती है। हालाँकि देखिए, अगर आप अपने कर्तव्यों से निवृत्त हो चुके हैं, तब तो ये आपकी प्रवृत्ति बहुत अच्छी मानी जाएगी कि आपने अपनी सभी ज़िम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर लिया है और अब आपको अध्यात्म से जुड़ जाना चाहिए। लेकिन जिस समय पर व्यक्ति के अंदर ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, परिवार का भी भरण-पोषण करना है, सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ भी दिखानी है, कुटुंब का भी देखना है। ये सारी जब स्थितियाँ होती हैं, ऐसे इस समय पर आपके अंदर विरक्ति आ जाना आपके लिए काफ़ी कष्टप्रद हो सकता है, पूरे परिवार के लिए कष्टप्रद हो सकता है। तो इसको कम करने के लिए हमको करना क्या है, और देखिए इसको कम करके हम राहु के प्रभावों को भी बढ़ा सकते हैं। जिसके लिए तो देखिए, क्योंकि केतु महाराज धन भाव में बैठे हुए हैं, तो ये आपके लिए बीज मंत्र का जप। सबसे पहले तो बीज मंत्र का जप 1.5 लाख की संख्या में करना, दशांश हवन करना और दशांश हवन के बाद अंग-भंग लोगों को भोजन कराना। यह केतु के आजीवन प्रभाव अनुकूल करने के लिए आपको उपाय करना होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा 1.5 लाख की संख्या जो होती है, ये कष्टकारक होती है और हर व्यक्ति कर भी नहीं सकता। तो इसके स्थान पर आपको क्या करना है, काला सफ़ेद कंबल लेना है। काले सफ़ेद कंबल को लेकर ये क्रिया आपको प्रति माह करनी है। किसी भी शनिवार को, किसी भी मंगलवार को, किसी भी गुरुवार को। आप महीने में 1 बार करें और फिर जब आपका पूरा महीना हो जाए उसके बाद फिर से ये क्रिया दोहराएँ। ऐसा आप करते रहें। काला सफ़ेद कंबल लेना है, इसको आपको धर्म स्थान पर ऐसे समय में लेकर जाना है जब धर्म स्थान पर कोई ना हो। अगर ऐसा कोई स्थान है जहाँ पर बहुतायत संख्या में लोग रहते हैं, तब फिर आप जब उस समय पर जाइए जब कम से कम लोग वहाँ पर हों। आपको ले जाकर ये कंबल जिस स्थान